नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज हाट। मैं हूं आपके साथ हस्मी सराफ। बिहार विधानसभा चुनाव के लिए दोनों चरणों की वोटिंग पूरी हो चुकी है। 14 नवंबर को 243 सीटों का रिजल्ट आना है। इनमें से 15 सीटें ऐसी हैं जिन पर या तो खुद बाहुबली या उनके परिवार का कोई सदस्य चुनाव लड़ रहे हैं। इनमें से 8 बाहुबली एनडीए से है, जबकि 8 बाहुबली महागठबंधन के टिकट पर मैदान में है। इन 15 सीटों में अनंत सिंह और सूरजभान सिंह की पत्नी वीणा देवी के मुकाबले वाली मोकामा सीट भी शामिल है। दानापुर से रितलाल यादव, ब्रह्मपुर से हुलास पांडे, रघुनाथपुर से शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा शहाब, वारसलीगंज से अशोक महतो की पत्नी अनीता और लालगंज से मुन्ना शुक्ला की बेटी शिवानी शुक्ला मैदान में है। तो चलिए आज हम आपको बताते हैं मोकामा, दानापुर, ब्रह्मपुर, तरारी, रघुनाथपुर और वारसलीगंज का क्या है तस्वीर। एग्जिट पोल का इन सीटों पर क्या कहना है, आज हम वो आपको बताएंगे। शुरुआत करते हैं मोकामा से। पटना की मोकामा सीट दुलारचंद यादव की हत्या के बाद चर्चाओं में रही, जहां जेडीयू के टिकट से अनंत सिंह मैदान में है। उनके सामने आरजेडी के टिकट पर वीणा देवी चुनाव लड़ रही हैं। दुलारचंद के हत्या के मामले में अनंत सिंह फिलहाल जेल में है, हालांकि वे आगे चल रहे हैं। एआई पॉलिटिक्स के एग्जिट पोल के अनुसार पटना की मोकामा सीट से आरजेडी आगे चल रही है, यानी कि आपको बता दें कि सूरजभान सिंह की पत्नी वीणा देवी के फेवर में नतीजे आ रहे हैं। वहीं अगर दूसरे एग्जिट पोल की बात की जाए तो बिहार एग्जिट पोल के अनुसार अनंत सिंह आगे चल रहे हैं। अब उसके पीछे की वजह भी जान लीजिए। मोकामा भूमिहार बहुल इलाका है। अनंत सिंह की इलाके में रॉबिन हुड वाली इमेज है, सभी जाति के लोग उन्हें वोट करते हैं। दुलारचंद यादव के हत्या के बाद भूमिहार वोट अनंत सिंह के पक्ष में संगठित नजर आ रहे हैं। अगर वीणा देवी को पिछड़ों के साथ साथ भूमिहारों के कुछ वोट मिले तो अनंत सिंह के लिए ये टफ फाइट हो सकती है। अब चलिए बात करते हैं दानापुर की। बाहुबली रितलाल यादव के सामने बीजेपी के सीनियर लीडर रामकृपाल यादव हैं। रितलाल फिरौती से जुड़े एक केस में जेल में बंद है। शहरी इलाके में उनकी छवि अच्छी नहीं है। पहले रितलाल पीछे थे, लेकिन अब कड़ी टक्कर नजर आ रहा है। एआई एग्जिट पोल के अनुसार पटना की दानापुर सीट से बीजेपी आगे चल रही है, यानी कि रामकृपाल यादव को ज्यादा वोट मिल रहे हैं और रितलाल यादव पीछे हैं। वहीं बिहार एग्जिट पोल की बात की जाए तो इस एग्जिट पोल के अनुसार भी रितलाल यादव के हारने की संभावनाएं जताई जा रही हैं। ब्रह्मपुर सीट की बात की जाए तो हुलास ब्रह्मपुर सीट से चिराग पासवान की पार्टी एलजेपीआर से मैदान में है। हुलास पांडे की सबसे बड़ी पहचान ये है कि वे रणवीर सेना के चीफ ब्रह्मेश्वर मुखिया के मर्डर केस में मुख्य आरोपी थे, बाद में बरी हो गए थे। उनके सामने 2 बार से विधायक आरजेडी के शंभुनाथ यादव हैं। इस सीट पर हुलास पांडे फिलहाल पिछड़ रहे हैं। एक्सपर्ट एग्जिट पोल के अनुसार ब्रह्मपुर सीट से महागठबंधन के राजद उम्मीदवार शंभू यादव की जीत का अनुमान लगाया जा रहा है। वहीं हुलास पांडे को पीछे बताया जा रहा है। वहीं कुछ दूसरे एग्जिट पोल के अनुसार यह कहा जा रहा है कि हुलास पांडे आगे चल रहे हैं। शंभुनाथ यादव के मजबूत होने के पीछे जातीय समीकरण है। यहाँ यादव वोटर करीब 26% है। मुस्लिम और दलित वोटर्स के साथ 40% का ये वोट बैंक आरजेडी के पक्ष में है। हुलास के पक्ष में 14% ब्राह्मण और भूमिहार वोट है। इसके अलावा शंभुनाथ यादव के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी भी है। ब्रह्मेश्वर मुखिया के हत्या में नाम आने की वजह से सवर्ण वोट हुलास पांडे को मिलता नजर आ रहा है। चलिए अब बात कर लेते हैं तरारी विधानसभा सीट के बारे में। तरारी सीट से बीजेपी ने बाहुबली सुनील पांडे के बेटे विशाल प्रशांत को उतारा है। महागठबंधन की तरफ से सीपीआई-एमएल यानी कि माले उम्मीदवार मदन चंद्रवंशी हैं। पिछले उपचुनाव में विशाल प्रशांत जीते थे। ये माले की मजबूत सीट मानी जा रही है, लेकिन इस बार भी यहाँ विशाल प्रशांत आगे नजर आ रहे हैं। तरारी के लिए अलग से कोई एग्जिट पोल फिलहाल अभी जारी नहीं किया गया है, लेकिन यह संकेत मिल रही है कि एनडीए की भारी बढ़त से तरारी जैसी सीटों पर भी महागठबंधन को चुनौती मिल सकती है। खैर 14 नवंबर को ही अब यह स्पष्ट होगा कि तरारी सीट पर कौन विजयी होगा। अब आपको बता दें रघुनाथपुर सीट का क्या है हाल। यहां से बाहुबली शहाबुद्दीन सिवान से राजद का चेहरा थे। अब उनके बेटे ओसामा सिवान की रघुनाथपुर सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। उनके सामने जेडीयू ने विकास कुमार सिंह और जीशु सिंह को उतारा है। इस सीट पर ओसामा आगे चल रहे हैं।
AI पॉलिटिक्स एग्जिट पोल के अनुसार सिवान की रघुनाथपुर सीट से आरजेडी अभी आगे है, यानी कि अनुमान लगाया जा रहा है कि ओसामा को इस बार विधायकी मिल सकती है। वही बात करें बिहार एग्जिट पोल की, तो इस एग्जिट पोल से भी ओसामा के जीत के ही संकेत मिल रहे हैं। कुछ एग्जिट पोल में यह भी बताया जा रहा है कि यहां से जेडीयू के विकास कुमार उर्फ जीशु सिंह आगे हैं। खैर, नतीजे किसके पक्ष में रहते हैं वो आने वाला समय ही बताएगा। अब आखिर में बात कर लेते हैं वारसलीगंज की। वारसलीगंज सीट से बाहुबली अशोक महतो की पत्नी अनीता देवी मैदान में है। 2005 और 2010 में अशोक महतो के भतीजे प्रदीप महतो जीत चुके हैं। बीजेपी उम्मीदवार अरुणा देवी 90 के दशक के बाहुबली अखिलेश सिंह की पत्नी है। वे यहां से आपको बता दें कि 4 बार जीत चुकी हैं। आपको बता दें कि अभी तक यहां से एग्जिट पोल उपलब्ध नहीं है, लेकिन एनडीए की भारी बढ़त से संकेत मिलता है कि अरुणा देवी को फायदा मिल सकता है। तो ये थे कुछ वह सीटें जिन पर या तो खुद बाहुबली या उनके परिवार का कोई सदस्य चुनाव लड़ रहा है। एग्जिट पोल क्या कहते हैं वह मैंने आपको बता दिया है, लेकिन अब 14 तारीख को यानी कि काउंटिंग वाले दिन ही पता चलेगा कि किसकी विधायकी रहती है, किसकी जीत होती है, कौन सत्ता में रहता है और किसका पत्ता कटता है। तो फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ हाट। धन्यवाद।